हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राहुल राम में। फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में किरण पब्लिकेशन का बुक जो आती है मैथ के लिए 9100 प्लस क्वेश्चन के लिए उसका सॉल्यूशन करेंगे चैप्टर वाइज। हम लोग इसी वीडियो से शुरू करेंगे। पहले सॉल्यूशन करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। बंधु, यह वीडियो उन्हीं सभी छात्र छात्राओं के लिए यूजफुल होगा जो एक बार गणित का ये चैप्टर पढ़ लिए हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर इसको नहीं पढ़े हैं, थोड़ा सा समझने में आपको कठिनाई हो सकती है। तो आइए वीडियो में बने रहिए। सॉल्यूशन करेंगे चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, और पहला टाइप सॉल्व करते हैं। टाइप 1 में बंधु कुल 25 क्वेश्चन है। हम लोग प्रयास करेंगे 2 वीडियो में। अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं तो ये वीडियो में ये कोना में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। आइए, टाइप 1 का पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। तीन कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2, 3, 5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाने पर यह अनुपात 4, 5, 7 हो जाता है। प्रारंभ में कुल विद्यार्थी की संख्या कितना है? आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़े होंगे, जब अनुपात के प्रत्येक पद में समान वृद्धि अथवा समान कमी होता है तो अंतर बराबर किया जाता है। आइए, तो पहले कितना था रेशियो? 2, 3 और 5 में। अब 40 प्रत्येक कक्षा में बढ़ा दिया, तब रेशियो हो गया 4, 5 और 7 में। बंधु, आप देखिएगा बढ़ाया है तो आप यहाँ भी चेक कर लीजिए क्या सामान बढ़ा है क्या। तो इसमें देखिए 2 से 4 हुआ है, 2 वृद्धि हुआ है, इसमें भी 2 वृद्धि हुआ है, इसमें भी 2 वृद्धि हुआ है। ये 2 वृद्धि जब देखिए समान वृद्धि हुआ है प्रत्येक रेशियो में, तो इसमें अंतर बराबर करने की जरूरत नहीं है। अंतर पहले से बराबर है, इसीलिए इस समान की वृद्धि हुआ है। तो अब देख लीजिए आपके क्वेश्चन में वृद्धि 40 का निश्चित राशि में, रेशियो में वृद्धि 2 का, वृद्धि का तुलना वृद्धि से, जो निकालना है उससे गुना। अच्छा कहिए, ये वृद्धि का तुलना वृद्धि से मतलब क्या होता है? तुलना का मतलब जब भी हम बोलेंगे तुलना तो समझिएगा भाग देना। किस में? क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसको भाग देंगे रेशियो वाला से। तो क्वेश्चन में दिया था 40 की वृद्धि, तो हम देख लिए रेशियो में कितना की वृद्धि, तो वृद्धि का तुलना वृद्धि से। तुलना का मतलब भाग देना, तो 40 में 2 से भाग दे दिए। अब जो पूछेगा ओकरा से गुना करेंगे। करा प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है? प्रारंभ में देख लीजिए वृद्धि होने के पहले 5, 3, 8, 8, 2, 10, 10 से गुना कर दीजिए, इसको काट पीट दीजिए, आपका आंसर। इसको काट दीजिएगा 2 से 20 बार में, ये 200 हो जाएगा आपका आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा करेक्ट आंसर। आइए, अब आइए 2 नंबर। उसी तरह से लिखा हुआ है 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2, 3, 5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 की बढ़ोतरी कर दिया जाए तो यह अनुपात 4, 5, 7 हो जाता है। बढ़ोतरी से पहले विद्यार्थी की कुल संख्या, बस सेम ही है। पहले था कितना? 2, 3, उसके बाद 5, अब है कितना? 4, 5 और 7। कितना बढ़ोतरी हुआ है? 20। देखिए यहाँ सेम बढ़ोतरी हुआ है क्या? हाँ, इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो अंतर बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन में 20 की वृद्धि, आपके रेशियो में 2 की वृद्धि, तुलना हो गया वृद्धि का तुलना वृद्धि से, जो पूछ रहा है उससे गुना कर देंगे। बढ़ोतरी से पहले तो मतलब शुरू वाला 5, 3, 8, 2, 10 से गुना कर दीजिए, ये 10 बार में कट जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 100, जो ऑप्शन नंबर 3 होगा। आइए इस तरह से बने रहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3। इन कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात 4, 6, 9 है। इन कक्षाओं में प्रत्येक 12 वृद्धि कर दिया जाता है, 7, 9, 12 हो जाता है। तदनुसार उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थी की कुल संख्या। देखिए पहले कितना था? पहले था बंधु 4 और 6 और 9 के रेशियो में।
12 प्रत्येक में बढ़ा दिया तब हो गया 7, 9 और 12। देखिए तो यहाँ अंतर सब में समान है क्या? इसमें 3 की वृद्धि, इसमें भी 3 की वृद्धि, इसमें भी 3 की वृद्धि, ठीक है। तो 3 की वृद्धि हो रही तब वृद्धि का तुलना वृद्धि से। आपके प्रश्न में 12 की वृद्धि, आपके रेशियो में 3 की वृद्धि, तुलना हो गया। अब जो निकालना है उससे गुना कर देंगे। कह रहा है विद्यार्थी की कुल संख्या वृद्धि के पहले, तो 9 6 15, 4 19 से गुना कर देंगे, ये कट जाएगा 4 बार में, तो 19 चौक 76 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में? लिखा हुआ है दो संख्या का अनुपात 3:5 के अनुपात में है। यदि दोनों में 9 घटा दिया जाए तो उसका गुणनफल उसका अनुपात 12:23 हो जाता है। तदनुसार वे संख्या ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, यही अभी सेम है, 3:5 में है। अब 9 घटा दिया जाए गया तब 12 और 23 के रेशियो में हो गया। देखिए तो क्वेश्चन कर रहा है घटा दिया गया है। अब देखिए 3 से ही 12 वृद्धि हो गया, 5 से ही वृद्धि हो गया। इसका मतलब है बंधुओं इस क्वेश्चन का अंतर बराबर नहीं है। अंतर बराबर रहता तो क्वेश्चन में कहा है घटाया गया है तो वहां भी रेशियो घट के रहता, तो यहाँ अंतर बराबर करना है। अब अंतर कैसे बराबर करिएगा? कहिएगा ये नियम कहाँ से आता है? रेशियो का नियम ही है कि जब अनुपात के प्रत्येक पद में समान वृद्धि अथवा समान कमी होता है तो अंतर बराबर करना चाहिए। तो इन दोनों में देख लीजिए अंतर कितना का है, 2 का। इसमें देखिएगा तो अंतर आपको मिलेगा 11 का। देखिए अलग अलग है, पिछला वाला जो क्वेश्चन बना है उस सब में अंतर सेम होगा, इसीलिए समान वृद्धि समान कमी हो रहा था। अब अंतर बराबर करने के लिए ये 11 को इसके साथ गुना, ये 2 को इसके साथ गुना। जब इसमें गुना किए तो इसमें भी 11 से, इसमें भी 11 से, इसमें 2 से, इसमें 2 से। अब देखिएगा ये 33 से हुआ, ये अब 33 है बंधु, 33 अब 12 दूना 24। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कमी हुआ है, तो देखिए 33 से 24 हुआ, कमी हुआ है। तो क्वेश्चन में कमी हुआ है 9 का, आपके रेशियो में कमी देख लीजिए कितना का, 9 का। तो कमी का तुलना कमी से। संख्या निकालना, पहला वाला निकालना है तो एक बार 33 से गुना, दूसरा वाला निकालना है एक बार 55 से गुना। ये 9 9 कट के भरमाश हो जाएगा, तो आपका आंसर पहला संख्या 33, दूसरा संख्या 55। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 3 होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अलग है, इसको देखिए। लिखा हुआ है a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर रेशियो दे दिया है बंधु 6, 7 और 8 का। और एक डाटा दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, तो c का मान हमको बताइए। आइए देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, निश्चित राशि है बंधु ये 14। अब रेशियो से निश्चित राशि a प्लस बी प्लस सी को निकालिए, तो तुलना कर देंगे। a प्लस बी प्लस सी का तुलना कर देंगे a प्लस बी प्लस सी से। कैसे निकलेगा? ये तीनों को आप जोड़िएगा तो 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 13 और 8 21 हो जाएगा। अब यहाँ 2 कॉमन लीजिएगा तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 21/2 काटिएगा तो ये 10.5 हो जाएगा। अब देखिएगा आपके क्वेश्चन में निश्चित राशि के रूप में a प्लस बी प्लस सी का मान 14, आपके ये रेशियो से निकाले a प्लस बी प्लस सी का मान, तो रेशियो वाला से तुलना कर देंगे। अब जो निकालना है उससे गुना, c निकालना है बंधु। अब c सिंगल कहाँ से आएगा? ये तीनों पार्ट में देखिए c किसमें नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें c नहीं है, तो ई वाला को ई इसमें माइनस कर दीजिएगा a प्लस बी प्लस सी में, तो c निकल जाएगा। तो a प्लस बी इसमें माइनस हो जाएगा तो c बचेगा। तो देखिए 10.5 में माइनस होगा, इसका वैल्यू a प्लस बी का, a प्लस बी 6 है तो 6 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.5। किसका मान आया? c का, तो c से गुना कर दीजिए। 4.5 से दशमलव खत्म, 5 से 21 बार में, 5 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 7 बार में, 7 से 2 बार में, 3 दूना 6 हो जाएगा आपका आंसर।
जो कि ऑप्शन नंबर 1 होगा। लिखा हुआ है कि एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे और लड़का और लड़कियों का अनुपात 4:7 था। कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया। कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप लड़का और लड़की का अनुपात 7 और 6 हो गया। विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या कितनी है? आइए देखिए, तो पहले रेशियो कितना था लड़का और लड़की के लिए? देखिए बंधु, 4 और 3 में। अब कुल लड़का लड़की विद्यालय में 1554, तो यहाँ से लड़का लड़की पता कर लीजिए। तो कुल लड़का लड़की कुल्ले का तुलना कुल से 4 3 7 से। लड़का निकालना है तो आपको 4 से और लड़की के लिए 3 से। ये 7 से कटेगा, 7 दूना 14, फिर 1 बचेगा, इसमें 15 होगा तो 7 दूना 14, फिर 1 बचेगा, इस 14 होगा, 7 दूना 14, ये 888 होगी, सॉरी होगा लड़का, और इसमें 3 से गुना कर दिया गया तो 666 होगी लड़की। अब देखिए, अब क्या कहा है? कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश की, तो 30 लड़की इसमें बढ़ जाएगी, तो लड़की अब कितना? 696। ये 30 बढ़ गई और कुछ लड़का ने विद्यालय छोड़ दिया, तब रेशियो हो गया बंधु आपका कितना? 7 और 6। किसका किसका? लड़का और लड़की का। अब देखिए, इस निश्चित राशि का तुलना इस रेशियो के लिए करना होगा आपको। यहाँ गर्ल्स निकली है कितना? 696, तो 696 का तुलना किससे? गर्ल्स का, की निश्चित राशि गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स का तुलना गर्ल्स से। बॉय निकालना है था 7 से। अब ये 6 से काटिएगा, 6 का 6, ये 6 का 6, 6 6 के 36। अब 7 से गुना, 7 6 42 के लिए 2, बाकी 4, ये 11 7 77, 77 4 81। अब लड़की हो गई कितना? 812, सॉरी ये लड़का निकला, ये 7 से न गुना किए हैं, जिससे गुना करते हैं वही निकलता है। लड़का निकला 812। अब देखिएगा, कह रहा है कि क्वेश्चन कितना लड़का ने विद्यालय छोड़ा है, तो पहले लड़का था 888, अब हो गया 812, तो देखिए ना ये 76 हो गया। 76 लड़का कम गया है, विद्यालय से चला गया है, तो आपका 76 हो जाएगा करेक्ट आंसर। 76 कैसे आया? 888 में 812 को माइनस करके, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1। आइए अब 7 नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 7 बंधु। 7 में देखिए क्या लिखा हुआ है? दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका महत्तम समावर्तक 15 है, तो दोनों संख्या का योग। कोई दिक्कत नहीं, जो निश्चित राशि दिया रहेगा उसका तुलना करें। दो संख्या है, मान लीजिए ए और बी, इसका रेशियो आपके पास दिया हुआ है 3 और 4। कारण निश्चित राशि में महत्तम समावर्तक 15, आपके रेशियो में महत्तम समावर्तक की दोनों का निकालिएगा था 1 निकल गया। महत्तम समावर्तक का तुलना महत्तम समावर्तक से। अब पूछ रहा है दोनों संख्याओं का योग 4 3 7 से, तो 15 सते 75 से 105 हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 होगा करेक्ट आंसर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। करें अनुपात 2 और 5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे वह 5 और 6 के बराबर हो जाए। अभी आपको बोले चिल्ला चिल्ला के अनुपात के प्रत्येक पद में समान वृद्धि और समान कमी करे तो अंतर बराबर रहना चाहिए। देखिए यहाँ अंतर है बंधु कितना का? 3 का। अंतर का मतलब बड़का में छोटका को घटा के। यहाँ अंतर है 1 का, यही गड़बड़ है, इसको बराबर करिए। इसमें 3 से गुना कर देंगे तो अंतर बराबर हो जाएगी। अब देखिएगा यहाँ अंतर 3 का, यहाँ 5 दिया, 15 छतिया 18, 15 18 में अंतर 3 का, अंतर बराबर हो गया, काम हो गया। देख लीजिए कितना जोड़ा गया है, 2 से हो गया 15,
तो वृद्धि हुआ है कितना बंधु, 13। इसको भी देख सकते हैं, 5 से हो गया 18, तो वृद्धि कितना हुआ है, 13। तो 13 जोड़नी होगी, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 13। देखिएगा ए और बी का रेशियो दिया हुआ है बंधु, 4 और 5 के अनुपात में, और उनके वर्गों का अंतर 81। अब वर्गों का अंतर का तुलना वर्गों के अंतर से करेंगे, क्योंकि निश्चित राशि मेरा वर्गों के अंतर का दिया हुआ है। कह रहा ए का मान, यहाँ ए का मान निकालना है, तुलना कर देंगे, गुना कर देंगे। तुलना का मतलब बार बार आपको कह रहे हैं भाग देना। अब वर्ग का अंतर, इसका वर्ग करिएगा 16, इसका वर्ग करिएगा 25। अंतर देख लीजिए कितना का है, 9 का। तो अंतर का तुलना, अंतर से जो निकालना है उससे गुना। तो कह रहे हैं ए का मान बताइए, तो ये 16 से न कर दीजिएगा, स्क्वायर करने के बाद आ जाएगा आंसर। ये 4 से करिए, ए का मान आ जाएगा। अभी भी गलत है बंधु, यहाँ फेरा है इतना गो में। देखिए ये वर्गों का अंतर, वर्गों के अंतर से तुलना हो गया, और यहाँ सिंपल से गुना हो गया, जो कि ऐसा होता नहीं है। इस सिचुएशन में थोड़ा सा ध्यान देना होता है। अगर 2 गो संख्या गुना हुआ है तो रूट चढ़ता है इस पे। अगर 3 गो संख्या गुना हुआ होगा तो यहाँ रूट क्यूब चढ़ेगा। तो यहाँ 2 संख्या गुना हुआ है, गुना कैसे, इसको स्क्वायर किया ना। जब इसको निश्चित कर देते तो ये 4 चौक 16 एक्स स्क्वायर, ये 25 एक्स स्क्वायर, यही एक्स स्क्वायर का फेरा है। तो इसको हल करने के लिए इसमें रूट चढ़ा दीजिए, अब कम हो जाएगा। अब ये सब झंझट करे की कोई जरूरत नहीं है। मतलब जब तुलना करेंगे, गुना करेंगे, तो दोनों को बैलेंस में, ये सिंपल वाला से गुना हुआ, ये भी सिंपल रहना चाहिए, जो कि स्क्वायर वाला था। तो इसको स्क्वायर से सिंपल लाने के लिए इसमें रूट चढ़ा दिए। अब ये कट जाएगा 9 बार में, ये 9 का वर्गमूल निकलेगा 3। अब 3 गुना 4 होगा 12 हो जाएगा आपका आंसर। देखिए 10 दो संख्या का रेशियो इस बार दे दिया है पूर्णांक में, 1/1/2 अनुपात 2/2/3 के अनुपात में है। जब इसमें प्रत्येक में 15 बढ़ा दिया जाता है तो यह 1/2/3 अनुपात 2/1/2 के अनुपात में हो जाती है। तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। देखिए पहला इसका रेशियो पूर्णांक में दिया है, 1/1/2 रेशियो 2/2/3। इसको पहले सिंपल करिए, तो इसको क्या करिएगा, 2 1 3/2, इसको 3 दूना 6 2 8/3, पूरा सिंपल करिए। अब एक चीज सिखा रहे हैं यहाँ बंधु, जब रेशियो भिन्न में आ जाता है, हर के एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना कर देते हैं तो सिंपल हो जाता है। तो इसका हर 2, इसका हर 3, तो ये एलसीएम लेंगे 6, तो 6 से इसमें भी गुना, 6 से इसमें भी गुना, तो ये हो जाएगा, कट जाएगा 3 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में। अब हो गया इसका सिंपल रेशियो कितना, 3 तिया 9, 8 दूना 16। इसी तरह से अगला का भी निकालिए, 1/2/3, 2/1/2, इसको 3 1 5/3 है, इसको 2 2 5/2। तो इसमें भी 6 से, इसमें 6 से, कहाँ से आया 6, ये दोनों का एलसीएम। ये 2 बार में, ये कटेगा 3 बार में, तो 5 दूना इसके लिए 10 और 5 तिया 15। रेशियो ऐसा होता नहीं है, कटता है तो जब तक काटेंगे तो यू काट देंगे, इसको 5 दूना 10, 5 तिया 15। अब कह रहा है प्रत्येक पद में 15 बढ़ाया गया था, इसका मतलब अंतर बराबर होना चाहिए। देखिए 9 से हो गया कितना 2, ये तो गड़बड़ है, इसका मतलब अंतर बराबर नहीं है। अंतर बराबर करिए, तो इसमें यहाँ अंतर कितना का, 7 का, और यहाँ अंतर कितना का, 1 का। इसमें भी 7 से गुना, इसमें भी 7 से गुना, इसमें भी 7 से, ये 14/21 हो गया। अब देखिए 9 से हो गया 14, बढ़ाया गया 5, आपका क्वेश्चन में बढ़ाया गया है 15, और यहाँ रेशियो में 5। वृद्धि का तुलना वृद्धि से, जो निकालना उससे गुना। सबसे बड़ी संख्या 16 से गुना कर दीजिए, ये 3 16 48 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जाएंगे 3 के साथ, 10 का करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 3। 11 में क्या है बंधु, लिखा हुआ 3 संख्या 5 7 12 के अनुपात में है। यदि इनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक हो तो तीनों संख्याओं का योग बताइए। पहली संख्या
दूसरी तीसरी का रेशियो 5, 7 और 12 में है। ठीक है, अब कह रहा है इसमें पहली संख्या तीसरी संख्या के योग, तब पहली संख्या ई हुआ, तीसरी संख्या ई हुआ, ये दोनों का योग हो गया बंधु 17। कितना? 17। तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 50 अधिक, नहीं सॉरी, ये तो हो गया पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग। आगे लिखा हो दूसरी संख्या से 50 अधिक, दूसरी संख्या से 50 अधिक, तो दूसरी संख्या 7। आपके क्वेश्चन में 50 अधिक इस कंडीशन में, तो आपके यहाँ इस कंडीशन में कितना अधिक? 10 अधिक का तुलना अधिक से, जो निकालना होगा से गुना, तीनों संख्याओं का योग। तो जोड़ दीजिए 12, 7 19, 19 5 24 से गुना, 1 0 1 0 खत्म, 24 पंचे 120। यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 11 का आंसर। देखिएगा 12 में क्या लिखा, लिखा हो दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना। दो संख्याओं का योग x प्लस y और फिर उसका अंतर x माइनस y। जब x में y घटा दिए इसका मतलब x बड़ा हो गया बंधु, ठीक है, और जिसको घटाए हैं वो छोटा है। ठीक है, ये समझना चाहिए, कभी भी जो घट रहा है जिसमें वो छोटा होता है और जिसमें घट रहा है वो बड़ा होता है। तो इसमें y घटा रहे हैं तो y छोटा, किसमें घटा रहे हैं? x में, x बड़ा है। अब इसी दोनों का रेशियो दिया हुआ है, इस दोनों का रेशियो दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना, अंतर 1 तो ही 3 गुना। ठीक हो गया, ये रेशियो हो गया। अब देखिए यहाँ का रहा x और y का अनुपात बताइए। एक इसमें ध्यान रखिएगा बंधु, जब भी x प्लस y का मान दिया रहे और इसी दोनों का अंतर दिया रहे, ये दोनों दिया रहे, तो x निकालने के लिए जोड़ के 2 से भाग देते हैं और y निकालने के लिए घटा के 2 से भाग देते हैं। ये आपको कभी सिखाएंगे, तो ऐसे भी समझिए, जब दो संख्याओं का योगफल और उसी दोनों का अंतर दिया रहे तो बड़ी संख्या निकालने के लिए जोड़ के 2 से भाग, छोटी संख्या निकालने के लिए घटा के 2 से भाग। यहाँ बड़ी संख्या कौन? x और छोटी संख्या y। अब आइए इन दोनों को एक बार जोड़ेंगे तो x के लिए 3 + 1 भगा 2, इसके लिए घटाएंगे तो 3 - 1 भगा 2, तो यहाँ ये 4 2 बार में कट जाएगा, यहाँ 2 एक बार में कट जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 2:1। 12 का आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा करेक्ट आंसर। इस वीडियो में बंधु आज पर इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और आपको लगे कि इस चैनल से जुड़ के हमें बेनिफिट हो सकता है, कुछ सीख सकते हैं, तब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।